मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7th में कल लेसन पढ़ा था 4th हास्य बाल कवि सम्मेलन। लेसन कंप्लीट हो गया। आज हम एक्टिविटी देखेंगे। इसकी जो भी एक्टिविटी बता रही हूँ वो आपको नोटबुक में फिल करनी है, ठीक है। नोटबुक में काम करना है। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। पहला जो है आपको ये बुक में नोटबुक में नहीं करना है, इसका उच्चारण करना है। ऊपरी, ऊपरी का अर्थ हो गया ऊपर। कदापि यानी कभी भी। अध यानी नीचे। अंत यानी अंदर। उच्च यानी जोर से। पुनः यानी फिर से। नीचे यानी नीचे। कुत्र यानी कहाँ। बही यानी बाहर। एक कदा यानी कब। अलम यानी अलम मीन्स बस। एकदा यानी एक बार। मज्जुसतात् अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय शब्द चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। वृक्ष से खगा वंशती, वृक्ष के खगा रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं वृक्ष पे, तो ऊपरी यानी ऊपर रहते हैं। तो वृक्ष से ऊपरी खगा वसंती यानी वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। विवादेन यानी विवाद झगड़ा, तो क्या हो जाएगा अलम यानी मत करो, झगड़ा मत करो। अलम विवादेन। वर्षा काल यानी वर्षा के समय। ग्रहात माँ गच्छ, घर के क्या नहीं, वर्षा में क्या नहीं करना चाहिए। बही, घर के बाहर मत जाओ। मंचस्य श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच, मंच के अध यानी नीचे। श्रोतारः श्रोतागण बैठे हैं। छात्रा विद्यालय से प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय में प्रवेश करते हैं। कहाँ पे, अंत यानी अंदर प्रवेश करते हैं। अब है असुदम पदम चिनुत, अशुद्ध पद को चुनिए। गमति यचन्ति प्रचन्ति धावन्ति। गमन्ति यचन्ति प्रचन्ति या धावन्ति, तो क्या हो जाएगा गमन्ति। अशुद्ध पद चुनना है क्योंकि गमन्ति नहीं होता, गच्छन्ति होता है। रामेण ग्रहेण सर्पेण और गजेण, तो गजेण गजे होता है, गजेण नहीं होता है। लत्या मातिया रम्या निश्या, मातिया गलत है, ठीक है ना, मातिया। लते रमे माते प्रिये, माते। लिखती गर्जती फलती सेवती, तो सेवती सेवते होता है, ठीक है। मंजूषता समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखो। प्रसन्नताया चिकित्सक लब्ध्वा शरीरस्य द्रक्षा, इनमें से पदों को लिखना है। प्राय, प्राप्य यानी प्राप्त करके, तो इसी का इसमें से होता है लब्ध्वा यानी प्राप्त करके, समान शब्द होता है। हर्षस्य यानी खुशी, प्रसन्नता यानी भी खुशी होती है। वेदम यानी वेद बोलते हैं वैसे चिकित्सकम। कुशला यानी कुशल। दक्षा यानी दक्ष। देश यानी शरीर का, देह यानी भी शरीर होता है। शरीर यानी शरीर यानी समानार्थक शब्द है। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखित, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। मंचे कति बाल कवि उपविष्टा सन्ति, यानी मंच पर कितने बाल कवि उपस्थित थे। चत्वारः, चार, कितने, चार। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल कौन करते हैं, श्रोतारः यानी श्रोतागण, सुनने वाले। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है, तो वेदम यानी वेद को। तुंदिला कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिला मोटे पेट वाले किसके ऊपर हाथ फेरता है, सव तुंदस्य, अपने पेट पर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या होता है, तो क्या होता है संसार में बार बार में, शरीराणि, शरीर। किम कृत्वा घृतम पिबत, क्या करके घी पीना चाहिए। ऋणम यानी कर्जा करके, लोक में कर्जा करके। मंजूषता पदानि चित्वा कथायाम पूर्ति कुरु, मंजूषा से पद चुनकर कथा की पूर्ति करनी है। पुरा एकस्य नृपस्य एक वानरा आसीत्, पुराने समय में
एकस्य नृपस्य एक वानर आसीत। पुराने समय में राजा का एक प्रिय वानर आसीत यानी प्रिय बंदर था। एकदा नृप एक बार राजा है जो आसीत क्या कर रहा था? राजा सुप्त यानी सोया हुआ था। वानर तम अविजयत वानर बंदर है जो व्यजनैन यानी पंखे से तम अविजयत उसे हवा कर रहा था। ठीक है, एक बार एक राजा का एक प्रिय वानर था, बंदर था। एक बार जब नृप सुप्ता से सोया हुआ था तो वानर ने व्यजनैन पंखे से तम अविजयत उसे हवा दे रहा था। तदेव एका तब एक क्या? मक्षिका मक्खी नृपस्य नासिकायां राजा के नाक में उपाविशत प्रवेश की। यद्यपि वानर बंदर ने व्यजनैन ताम निवार्यति जबकि बंदर वारम यानी बार बार पंखे से उसे हटा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः वह फिर बार बार नृपस्य उपविशिता सम वह बार बार नासिकायाम राजा के नाक में प्रवेश कर रही थी। अंत में वह मक्षिकाम हंतुम उस मक्खी को अंतुम यानी मारने का प्रहारम अक्रोध खंगेन यानी मारने के लिए खंगेन तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो मक्खी तो उड़ गई। मक्षिका तो उड़िए दूरी गता यानी दूर चली गई। किंतु खंग प्रगारेण नृपस्य नासिका किंतु खंग तलवार के प्रहार से राजा का नाक है जो छिन्ना अभवत राजा की जो नाक है वह कट गई। इसलिए कहा गया मूर्ख जने से मित्रता नोचिता मूर्ख लोगों के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब विलोम पदानी योजित विलोम शब्द मिलाने हैं। अध यानी नीचे, अध का क्या हो जाएगा? ऊपरी, नीचे ऊपर। अंत यानी अंदर, बही यानी बाहर, दुर्बुद्धि यानी सुबुद्धि, उच्चे नीचे, दुर्लभम सुलभम। लेसन कंप्लीट हुआ है, नोटबुक में करना है और उसको याद करना है। कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।